चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पानीपत में गुप्ता इंटरनेशनल फैक्ट्री में लगी आग। पानीपत जिले के बापौली स्थित गुप्ता इंटरनेशनल फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री उसकी चपेट में आ गई और अंदर रखा भारी मात्रा में वेस्ट मटेरियल व कई कीमती मशीनें जलकर खाक हो गईं। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। आग की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग फायर स्टेशनों से कुल 9 दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। दमकल कर्मियों को आग बुझाने के लिए कई बार पानी भरने के चक्कर लगाने पड़े। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हिसार के मंदिर में बाउंसरों ने श्रद्धालुओं को पीटा। हिसार जिले के बरवाला स्थित शक्तिपीठ बनभौरी माता मंदिर में श्रद्धालुओं और बाउंसरों के बीच विवाद के बाद मारपीट की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मंदिर परिसर में भीड़ के दौरान कुछ लोगों को बाहर निकालने को लेकर धक्का मुक्की शुरू हुई, जो बाद में झगड़े में बदल गई। इस दौरान महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं के साथ भी धक्का मुक्की हुई। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बाउंसर लोगों को खींचते नजर आ रहे हैं। हंगामा बढ़ने पर पुलिस को स्थिति संभालनी पड़ी। मंदिर प्रशासन का कहना है कि कुछ युवक जबरन अंदर घुस आए थे, जिससे विवाद की स्थिति बनी। गुरुग्राम के पार्क अस्पताल में युवक की मौत पर बवाल। गुरुग्राम के सेक्टर 49 स्थित पार्क अस्पताल में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल ने इलाज के नाम पर उनसे लगातार पैसे वसूले, जबकि युवक की मौत पहले ही हो चुकी थी। बताया गया कि सड़क हादसे में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और 3 दिनों में करीब 5 लाख रुपए लिए गए। जब परिवार ने दूसरे अस्पताल ले जाने की बात कही, तब मौत की जानकारी दी गई। इस पर गुस्साए परिजन सड़क पर बैठकर जाम लगाकर विरोध करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात संभालने का प्रयास किया। कुरुक्षेत्र में राइस मिल की फिजिकल वेरिफिकेशन पर सवाल। कैथल जिले में डिजिटल क्रॉप सर्वे की जमीनी हकीकत जानने के लिए डीसी अपराजिता खुद खेतों में पहुंची। उन्होंने कुलतारन और उझाना गांव का दौरा कर रबी फसलों की गिरदावरी की जांच की। इस दौरान उन्होंने राजस्व अधिकारियों के साथ खेतों में उतरकर पटवारियों द्वारा की जा रही एंट्री का निरीक्षण किया और खुद भी कई एकड़ की जानकारी ऐप में अपलोड की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तय समय सीमा में सर्वे पूरा किया जाए, ताकि किसानों को योजनाओं का लाभ मिल सके। इस पहल से प्रशासनिक कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और सटीकता लाने का प्रयास किया जा रहा है। सोनीपत में 400 साल पुराने मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सोनीपत जिले के गांव चिटाना स्थित मां चिटाने वाली का प्राचीन मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। करीब 400 साल पुराने इस मंदिर में नवरात्र के दौरान 2 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सप्तमी और अष्टमी पर लाखों श्रद्धालु पहुंचे। दूर दराज से आए भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर माता के दर्शन किए। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति कई सदियों पहले गाँव के तालाब से प्राप्त हुई थी। इस धार्मिक स्थल से जुड़ी आस्था और चमत्कारी घटनाओं की कहानियां श्रद्धालुओं को यहां खींच लाती हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए। पानीपत में अमेरिका भेजने के नाम पर 1.5 करोड़ हड़पे। पानीपत में विदेश भेजने के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। जाटल रोड के एक युवक और उसके 2 दोस्तों से अमेरिका भेजने का झांसा देकर करीब 1 करोड़ 50 लाख रुपए हड़प लिए गए। पीड़ित अमन ने अपने ही गांव के दोस्त अभिषेक और उसके पिता पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दी है। अमन के अनुसार आरोपी ने अपनी ऊंची पहुंच का दावा कर विदेश भेजने का भरोसा दिलाया था। इसी झांसे में आकर तीनों ने पैसे दे दिए, लेकिन बाद में उन्हें धमकियां मिलने लगीं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में व्यक्ति के खाते से 3 लाख निकाले। चंडीगढ़ में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के एक मामले में साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कमीशन के लालच में अपना बैंक खाता और सिम कार्ड ठगों को उपलब्ध कराया था, जिसके जरिए पीड़ित के खाते से 3.60 लाख रुपए निकाल लिए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि उसके खाते का इस्तेमाल ठगी की रकम ट्रांसफर करने में किया गया। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। चंडीगढ़ में तांत्रिक मौलवी बनकर 40 लाख ठगे। चंडीगढ़ में लोगों को झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह के एक और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को तांत्रिक और मौलवी बताकर मानसिक रूप से परेशान महिलाओं को डराता था और उनसे पैसे व सैनिक गहने ऐंठता था। जांच में सामने आया कि आरोपी के बैंक खाते में ठगी के जरिए करीब 18.43 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस ने उसके पास से मोबाइल फोन और ATM कार्ड भी बरामद किया है। इस मामले में कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का कहना है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश जारी है।
नारनौल की मंडी में सरसों की प्राइवेट खरीद शुरू। महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल अनाज मंडी में सरसों की आवक शुरू हो गई है और किसान अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंचने लगे हैं। अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन व्यापारियों ने निजी स्तर पर खरीद शुरू कर दी है। किसानों के अनुसार उन्हें फिलहाल करीब 6,600 रुपए प्रति क्विंटल तक का भाव मिल रहा है, जिससे वे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि 28 मार्च से सरकारी खरीद भी शुरू होने की संभावना है। क्षेत्र में सरसों की अच्छी पैदावार हुई है, इसलिए मंडियों में धीरे धीरे फसल की आवक बढ़ने लगी है। गुरुग्राम में अवैध कब्जों को लेकर मॉल को नोटिस। गुरुग्राम के सेक्टर 66 स्थित अरबाना मॉल में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के मामले में डीटीपी विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। मॉल ऑपरेटर जेंटल रिलेटर्स को शो कॉज नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम के निरीक्षण में पाया गया कि कॉमन एरिया में बिना अनुमति 10 से 12 अस्थायी दुकानें संचालित हो रही हैं, जिनसे किराया भी वसूला जा रहा है। इन दुकानों में स्ट्रीट फूड स्टॉल शामिल हैं। इसके अलावा एक एटीएम भी बिना अनुमति स्थापित मिला। विभाग ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ 2027 में करेगा 2 इंटरनेशनल खेलों की मेजबानी। चंडीगढ़ साल 2027 में 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। इनमें एशियाई एथलेटिक्स रिले चैंपियनशिप और एशियाई स्केटिंग चैंपियनशिप शामिल हैं। प्रशासक एवं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने यह जानकारी देते हुए कहा कि तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खेल मैदानों के उन्नयन के साथ खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। खिलाड़ियों के लिए 300 बेड का आधुनिक हॉस्टल भी तैयार किया जाएगा। इन आयोजनों से युवाओं को खेलों में अवसर मिलने के साथ साथ शहर के पर्यटन और वैश्विक पहचान को भी बढ़ावा मिलेगा। रेलवे ने चयन के बाद भी नहीं दी ज्वाइनिंग। रेलवे भर्ती में चयन के बावजूद ज्वाइनिंग न मिलने के मामले में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। ट्रिब्यूनल ने उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द करने के आदेश को अवैध ठहराते हुए रेलवे को उसे पुनः नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। हिसार निवासी उम्मीदवार ने ग्रुप डी पद के लिए परीक्षा, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास किया था और उसे नियुक्ति पत्र भी मिला था। बावजूद इसके उसे ज्वाइनिंग नहीं दी गई। ट्रिब्यूनल ने रेलवे को 12 सप्ताह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। सिरसा में एलपीजी के बाद पेट्रोल डीजल पर डीएफएससी की सख्ती। सिरसा में एलपीजी के बाद अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आवश्यक स्टॉक बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही खुले में बोतल या ड्रम में ईंधन देने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। सभी पंप ऑपरेटरों को रोजाना सुबह 10 बजे अपने स्टॉक की रिपोर्ट प्रशासन को देनी होगी। इस कदम का उद्देश्य किसी भी प्रकार की कमी या अफवाह की स्थिति से बचना है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की जमानत याचिका खारिज। पत्नी की हत्या के आरोप में जेल में बंद पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बीबी गोयल को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि मामले में गंभीर आरोप और पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। यह मामला नवंबर 2021 का है, जब उनकी पत्नी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर से मिला था। लंबे समय तक जांच के बाद पुलिस ने 2025 में आरोपी को गिरफ्तार किया था। नार्को टेस्ट और अन्य वैज्ञानिक जांचों के आधार पर कार्रवाई की गई थी। कोर्ट ने फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया है।